चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बाद अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, देखें जरा। फर्स्ट है आपका फ्रॉम हेलोएरिन। तो हमको फिनॉल बनाना है, किससे बनाना है? हेलोएरिन से। कैसे बनाएंगे? देखो बड़ा ही सिंपल है। जैसे मैंने ले लिया ब्रोमोबेंजीन, ओके, ब्रोमोबेंजीन। सबसे पहले इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा? NaOH के साथ। ध्यान रखें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये निकल जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे निकल जाएगा। और क्या? ये HBr, तो HBr आउट, और जो ONA है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज ONA। ठीक, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो एक बात ध्यान रखना कि बेंजीन पे O नेगेटिव अगर हम लगा दें तो दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसको? फिनॉक्साइड आयन। तो ये फिनॉक्साइड है, O तक सोडियम और लगा हुआ है, तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, तो सबसे पहले हमने हेलोएरिन का रिएक्शन किससे कराया? NaOH से, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब करवा देंगे HCl से, पहले बेस से और फिर एसिड से। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NaCl आउट, और H ऊपर पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट? फिनॉल बन गया। इसी के तरीके से नेक्स्ट है बाय सल्फोनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? सल्फोनेशन। ठीक, थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन लेना है सबसे पहले, और बेंजीन का रिएक्शन में कराऊंगा किसके संग? एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं ओलियम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2H2O8। अब ये ओलियम क्या करता है? अगर इसमें मैं वाटर मिला दूं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना। और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में किससे कराऊंगा? बेंजीन से। तो क्या बनता है? बेंजोसल्फोनिक एसिड। याद है आपको? 11th क्लास में करवाई जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो जो बेंजीन का रिएक्शन किससे कराएंगे? ओलियम। ओलियम में थोड़ा वाटर मिलेगा तो देगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन इससे होगी तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका रिएक्शन हमें करवाना है, ध्यान से समझते जाइए। पहले कराएंगे NaOH के साथ, समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा यहाँ से? H2O, ओके, और जो Na है वो यहाँ पहुंच जाएगा SO3 के पास। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर? SO3Na। ठीक, फिर इसका दोबारा से रिएक्शन NaOH से कराएंगे, एंड दिस टाइम वी विल टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। कितने मॉलिक्यूल? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो ये निकलेगा सबसे पहले यहाँ से 2 Na और SO3, तो क्या निकल गया? Na2SO3। ठीक है, अब यहाँ पे O कितने हैं? 2, हाइड्रोजन भी 2, तो यहाँ से निकल जाएगा H2O। अभी भी यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो बच जाएगा ना, एक ही ऑक्सीजन तो गया है और 2 हाइड्रोजन चले गए। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन अभी भी बच गया, वो ऑक्सीजन आ जाएगा इधर SO3 के पास, और ये क्या बन जाएगा? ONA। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? फाइनली वही सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब अगर इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं? वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा? Na और OH यहाँ से निकल जाएगा NaOH। अब H ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। व्हाट इज दिस? फिनॉल। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शंस है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। नोट करो, आगे देखते हैं। थर्ड इज फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले आपको मालूम है सेंडमायर रिएक्शन में हमने करा था कि बेंजीन का रिएक्शन जब हम किससे कराएं? HNO2 से, और HNO2 हमको बनाना होता है तुरंत के तुरंत ही NaNO2HCl से। तो दोनों मिलके क्या देते हैं? HNO2, और HNO2 से इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या देता है हमको? N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है ये हमने आपको हेलोएरिन की प्रिपरेशन में बता दिया है। ठीक, अब इसको अगर मैं रिएक्ट करा दूं किसके साथ? HOH के साथ, तो क्या होगा वो समझो। देखो सबसे पहले तो HCl निकलेगा, यहाँ से ये N2 भी निकल जाएगा और OH बचेगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो HCl आउट, N2 भी बाहर, OH ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका? दिस इज फिनॉल। ठीक है जी,
एक प्रिपरेशन और देखो, बाद में नोट कर लेना। एक और है, लास्ट है ये, फ्रॉम क्यूमीन, CUMEN है ना, MENE है शायद, क्यूमीन देख लेना एक बार। तो हमें क्यूमीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। कैसे बनेगा देखें जरा, ध्यान दें। देखो सबसे पहले दिस इज आवर कंपाउंड, बेंजीन है, तो बेंजीन का रिएक्शन मैंने कराया प्रोपीन के साथ, ये। अब यहाँ क्या होगा वो समझ लो, होगा ये कि जो क्यूमीन है वो किसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तुम नोट करते रहो, समझने की जरूरत तो है ही नहीं बिल्कुल। तो ये किसके ऊपर आना है, इसके ऊपर लगाना है। कैसे लगेगा, ये जो कार्बन है ना, कार्बन, ये कार्बन इस वाले कार्बन से आगे कनेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो हमारा प्रोपीन है वो यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन से ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा। लेकिन आपको मालूम है यहाँ हर एक पोजीशन पे कार्बन है और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन होगा, वो H कहाँ जाएगा, वो H हटेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा इसके साथ। तो वो जो H यहाँ से हटेगा, वो H यहाँ से हटके इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो वो बन जाएगा CH3 और ये वाला यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये समझने का तरीका है। तो ये बनेगा कैसे आप वो समझो, ये इस तरीके से। ठीक, अब क्या हो, तो ये जो है ये किससे कनेक्ट हुआ, इससे, CH से। तो यहाँ पे क्या है, ये CH, और इस CH पे एक CH3 इधर है, तो दिस इज व्हाट, CH3। और इस CH पे इधर भी ये क्या बन चुका है, CH3। तो ये भी मैं ऊपर बना देता हूँ, दिस इज ऑल्सो CH3। समझ पा रहे हैं? तो ये जो कंपाउंड आपको मिला है इसी का नाम क्या है, क्यूमीन, CUMEN, क्यूमीन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसका हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन 2 ऑक्सीजन के साथ। तो जो 2 ऑक्सीजन हैं वो जाके इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फिक्स हो जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखते जाओ। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गए, तो O और H। ठीक है, और इधर तो एक CH3 था ही और इधर भी एक CH3 था ही, तो ये तो CH3 ऐसे कैसे आ गए, यहाँ पे आ गया, 2 ऑक्सीजन हमने फिट कर दिया इस तरीके से। अब इस कंपाउंड को अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ से ये कंपाउंड निकल जाएगा, CH3CO CH3 एसीटोन आउट, है ना। तो क्या निकलेगा यहाँ से, CH3CO CH3 OH जो बचेगा वो यहाँ लग जाएगा इसकी जगह पे, और ये अल्टीमेटली आपको क्या मिल चुका है, फिनॉल। तो ये थी, दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, नोट करिए, सॉरी 4 प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नोट डाउन।